ऐसा है 8 सड़क जो वास्तव में 15 साल से जर्जर था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन जायज है। उसमें से 8 में से 5 सड़क 4 सड़क मैंने बनवा दिया पिछले 3 साल के अंदर। जब धरना देंगे, जब आपको धरना ही देना था तो पहले अपने घर से तो स्मार्ट मीटर हटा लीजिए। तो आपका चेहरा, चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरा, ये आरजेडी वाले को चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जनता के सामने आ गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर प्रखंड मुख्यालय पर हूं और आज तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो समिति महोदय हैं, चाहे मुखिया महोदय हैं, चाहे प्रमुख महोदय हैं, चाहे विधायक महोदय हैं, तमाम जनप्रतिनिधि की आज बैठक है। और उस बैठक में पातेपुर के तमाम जो अंतिम समाज के के लोग हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, आइए हम विधायक जी से जानने की प्रयास करते हैं। लगातार मीटिंग में भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने पर आरोप लगाया जा रहा है अधिकारी के ऊपर। देखिए, हमने कहा जो भ्रष्टाचार के आरोप चाहे जिन पर लगे, या एनडीए के सरकार है, सुशासन के सरकार है, इस सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को हम लोग बकसने वाला नहीं, सरकार बकसने वाला नहीं है। यह जंगल राज का सरकार नहीं है, एनडीए के सरकार है। जो भी पदाधिकारी इस प्रकार में है तो हमने भी कहा है कहीं कोई विषय उठाए तो लिखित कंप्लेन दे। कुछ जगह का लिखित कंप्लेन भी आया, उस पर कार्रवाई भी बैठक में हम लोगों ने किया है। प्रस्ताव लेके संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई करने और जांच करने के भी आदेश भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी कहीं से लिखित कंप्लेन आता है तो उस पर निश्चित संज्ञान लेंगे। निश्चिंत रहिए, ये सरकार सुशासन की है, एनडीए के है, भ्रष्ट पदाधिकारी बचना नहीं है। पातेपुर के चांदपुर फतर नौवा चौक और कई मुख्य सड़क जो है गांव की, वो तकरीबन 12 और 15 साल से जर्जर है और आपके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि वह टेंडर में है। 15 साल से जो 12 सड़क ऐसा है 8 सड़क जो वास्तव में 15 साल से जर्जर था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन जायज है। उसमें से 8 में से 5 सड़क 4 सड़क मैंने बनवा दिया पिछले 3 साल के अंदर, और 2 सड़क जो है वो टेंडर प्रक्रिया में है, वो अभी भी कर रहे हैं। उसमें से 1 सड़क हो भी गया। कहाँ से? मंगल हाट से एक के बार अफजलपुर पुरैना चौराहे तक वह सड़क का टेंडर हो गया 5 किलोमीटर का। बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करेंगे और पत्रकार जी आपको भी मिठाई खिला कर उस सड़क का निर्माण करवाएंगे। एक और बता दे, मंडई से रमौली सड़क भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के प्रयास से रामपुर चौक से डभैत होते हुए सिजावलपुर जाने वाला सड़क 12 किलोमीटर का निर्माण हो गया था। 2 किलोमीटर सड़क मंडई से रमौली तक सड़क बच गई थी, उस सड़क का भी टेंडर हो गया। और पत्रकार जी आप लोगों से ही फीता कटवा कर बहुत जल्दी उसका भी कार्यक्रम शुरू करवा देंगे। विधायक जी, स्मार्ट मीटर के लेकर स्मार्ट मीटर के लेकर आज महागठबंधन प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिए हैं। आपका स्मार्ट मीटर के लेकर क्या कहना है? देखिए, महागठबंधन के लोग को धरना के अलावा कोई काम नहीं रह गया। देखिए भाई, वो लोग बेरोजगार हो गया, अब उसके पास में कोई काम न रह गया। जब काम करने का समय आता है तो वो लोग को बाहर सोचता है। अभी आपको बता दे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू हैं और उनके घर में 4 स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने पूरा उनका पोल खोल दिया था। 4 स्मार्ट मीटर केवल उनके घर में लगा हुआ है और उनका बिल कम आता है। तो स्मार्ट मीटर स्वयं तो लगा लिए अपने घर में और जनता को बरगलाने चले हैं आरजेडी के लोग। जब धरना देंगे, जब आपको धरना ही देना था तो पहले अपने घर से तो स्मार्ट मीटर हटा लीजिए। तो आपका चेहरा, चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरा, ये आरजेडी वाले को चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जनता के सामने आ गया है। ये वही कहानी हो गया ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने का। और आम जनता का भी कहना है कि नॉर्मल मीटर जो पहले से था उससे 3 गुना और 4 गुना बिल उठता है। सरकार में कंप्लेन जाती थी। अभी हमने पंचायत समिति के बैठक लिया, उसमें कंप्लेन आ रहा था जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये भाई बिजली का मीटर जो है बिल ज़्यादा आ जाता है। जो कभी कभी आता था, जब मीटर रीडिंग करने वाले भी बिजली का बिल ज़्यादा उठा कर देते हैं। अभी शिकायत आ रहा है। तो सरकार ने निर्णय लिया, जब भाई स्मार्ट मीटर यदि लग जाता है तो जितना लोग जलाएगा उतना ही बिल आएगा। ये बिजली का समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे मोबाइल आप सब चलाते हैं, मोबाइल में जितना पैसा होता है उतना ही रिचार्ज करा कर हम चलाते हैं।
तो सरकार का सोच है जो भ्रष्टाचार ये समाप्त हो और आम जनता उपभोक्ता का बिजली के बिल ज़्यादा आता है, उसको आवश्यकता के अनुसार ही बिजली का उपयोग हो और उसका बिल कम आवे। सरकार का ये सोच है या सरकार ने इस पर पहल किया है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि एकदम पूरे पारदर्शिता के साथ सामाजिक स्तर से इसका और जो भी बिजली का समस्या आता है उसका समाधान हम करेंगे। अभी आपने देखा पंचायत समिति के बैठक में जहाँ जहाँ प्रतिनिधि हमारे मुखिया समिति सब लोग अपना विषय उठा रहे थे। लोग ये भी कह रहे थे कि फलाने जगह ट्रांसफार्मर नहीं लगा, एक जगह कहते थे नहीं लगा, लेकिन दो जगह कहते थे कि लगा। अभी राजू चौधरी मुखिया जी महती आपने लीलो पंचायत के है, पूछिए, वो उत्तम जी हैं बगल में, सब लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर लगा। पूरे पातेपुर में 142 को ट्रांसफार्मर लगा है। और अभी हमने पंचायत समिति के बैठक के माध्यम से कहा कि पूरे पातेपुर प्रखंड में जितना 16 kV के ट्रांसफार्मर है सबको बदलने के लिए, जो जर्जर तार है उस सबको बदलने के लिए, ताकि किसी प्रकार का घटना नहीं हो और आम जनता को जो लालटेन युग समाप्त हो गया, अब लालटेन युग समाप्त हो गया। अब नरेंद्र मोदी जी वाला, नीतीश कुमार जी वाला वाइपर लाइट का बिजली युग है। अब लालटेन अब बिहार में टिमटिमाने वाला नहीं है, ये लालटेन बुझ गया तो बुझ गया। विधायक जी, आपका पातेपुर में 4 साल करीब होने वाला है, मगर अभी तक पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में सामूहिक शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी हमने शौचालय देने की बात किया था पातेपुर में, जहाँ है हम अपनी जैसी घुसे तो कहा कि भाई यहाँ बहुत भीड़ है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो लोगों ने कहा ये पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस हो जाने से पातेपुर के लोगों की बड़ा सुविधा है। फिर अगली पंचायत समिति के बैठक में हमने कहा तो चर्चा हुआ जो पातेपुर में शौचालय एक बनी भी है, पंचायत समिति के माध्यम से निर्माण भी हो गया है। और अभी हमने कहा कि उतना से नहीं होगा तो हम अपना फंड से भी शौचालय की आवश्यकता पातेपुर मुख्यालय में होगा। तब 5 बेड का मैंने अभी कहा है, हमसे मांग किया लोग अभी, तो हमने 5 बेड का शौचालय निर्माण की बात किया है। पातेपुर में जो समिति महोदय के जो योजना से हुआ है वह सिर्फ पदाधिकारियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता का लखेंद्र पासवान आम जनता का सेवक है। जब हम समुचित सुविधा कर सकते हैं कि पातेपुर में देख लीजिए, भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा एक भवन अखनी निर्माण कराया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आम जनता भी आकर बैठेंगे, पेड़ तर उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा जो वाटर ATM का भी निर्माण यहाँ हो गया है, जो 1000 लीटर घंटा में वाटर ATM शुद्ध पानी देगी, जो पातेपुर विधानसभा से आए हुए जनता को सुविधा मिलेगा। और जो शौचालय की अब बात करते हैं, हम नगर पंचायत के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत में भी शौचालय बने और पातेपुर मुख्यालय में अपना फंड से भी शौचालय। तो आपने सुना, पातेपुर में विधायक जी को लगातार 4 साल हो चुका है, मगर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर इसी प्रखंड मुख्यालय में पेयजल नहीं है, इसी प्रखंड मुख्यालय में शौचालय नहीं है, और वह कहते हैं कि मैं इतना विकास किया हूँ। बाकी के विकास के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैंने 8 सड़क बनवाया है, बाकी के सड़क जो है वह टेंडर में चला गया है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।